एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। यूपी टीईटी और सीटेट को देखते हुए हमने जो है आज नदियों से संबंधित जानकारी लेकर आप लोगों के आए। इसके साथ साथ आपको ये बता दें, हर एक दिवसीय परीक्षाएं, चाहे वो आयोग की परीक्षाएं, चाहे कोई भी परीक्षा, हर एक दिवसीय परीक्षाओं में इनसे जो है प्रश्न आता रहता है। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि जो है हमारे देश में नदियों का महत्व क्या है, या नदियों का महत्व होता क्या है। तो नदियों के महत्व में है क्या कि जल स्रोत। दोस्तों जानते हैं क्या है कि जो भी हमारे पास जो है पेयजल है, पीने का पानी, सिंचाई और उद्योगों के लिए जो भी हमें जल प्राप्त होता है, वो जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसमें जो है बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, वो जो है नदियों का है। नदियों से हमें जो है अधिकतर जल प्राप्त होता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जो है ये हमारे कृषि में भी सहायक है। नदियाँ क्या करती हैं, उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और फसलों के लिए जल उपलब्ध कराती हैं। होता क्या है दोस्तों, जैसे जो है जब नदियाँ प्रवाहित होकर किसी क्षेत्र से आती हैं तो वहाँ से जो है मिट्टी को अपने जल के साथ लाती हैं और उन्हें जमा कर देती हैं, और उनसे जो है जलोढ़ मिट्टी के मैदानों का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर जो भी नदियाँ हैं वो क्या हैं, उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और फसलों के लिए जल उपलब्ध कराती। तो ये जो है का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो गया। अब अगली चीज आती है कि जल विद्युत। नदियों पर जानते हैं विद्युत उत्पन्न करने के लिए या विद्युत उत्पादन के लिए करते क्या हैं कि नदियों पर बांध बनाए जाते हैं और जो है जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जाती हैं। इस तरीके से जो है ये जहाँ नदियाँ हमारे लिए जो है जल, सिंचाई, उद्योग के लिए जल, उपजाऊ मिट्टी और फसलों के लिए जल उपलब्ध कराते हैं, वहीं पर जो है उनके जलों का उपयोग हम बांध निर्माण करके बिजली बनाने में भी करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपके ये भी उनका एक महत्वपूर्ण सहयोग हमारे जीवन में है। अब अगली चीज आती है परिवहन साधन। तो वर्तमान समय में जो है सभी लोग जानते हैं कि जो है जल परिवहन, जहाँ विश्व स्तर में जो है आपके महासागरों में परिवहन की सुविधा है, वहीं पर जल परिवहन नदियाँ भी उपलब्ध कराती। जैसे भारत में जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि नदियाँ जो है जल परिवहन मार्गों का निर्माण करती थी। इसलिए परिवहन का उपयोग भी इनमें, जैसे आपके जो है गंगा है तो NW1, ब्रह्मपुत्र में NW2, इस तरीके से भारत में जो है कई नदियाँ जलमार्गों का जो है बनाने में या उन जलमार्गों के रूप में हमारा सहयोग करती है। अब अगली चीज आती है धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। तो नदियों का जो है हमारे देश में धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि अनेकों धर्म स्थल और आस्थाओं और विश्वासों का केंद्र नदी तटों पर स्थित पवित्र स्थल भी है। जैसे जो है भारत में बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सभी, और साथ में जो है लगने वाले भारत के जो है कुंभ मेले, ये सभी चीज़ें जो है हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जो है महत्व की चीज़ें हैं, जो हमारे जो है नदी तटों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे धार्मिक स्थल एवं सांस्कृतिक महत्व के लिए भी नदियाँ विशेषकर महत्वपूर्ण हैं। अब है अगली चीज पर्यावरण में जो है संतुलन। तो यहाँ पर क्या है कि जो है नदियाँ भूजल स्तर बनाए रखती हैं और जैव विविधता को संरक्षण देती हैं। सीधी सी चीज़ है कि अगर नदियों में जल है तो सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा और साथ में भूजल स्तर भी ठीक रहेगा, जिससे पौधे एवं वनस्पतियों को जो है संतुलित जल मिलता रहेगा और उससे उनका विकास होता रहेगा। तो ये जो है पर्यावरण में भी हमारी जो है सहायक है नदियाँ। इस तरीके से एक तरीके से पर्यावरण में देखा जाए तो पौधों के लिए, दूसरी तरह जल जीवों के लिए भी ये महत्वपूर्ण। इस तरीके से जो है नदियों का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है।
और किस तरीके से नदियाँ महत्वपूर्ण हैं, ये अभी हमने आप लोगों को बताया। अब आगे आता है जो है नदियों का संरक्षण आवश्यक है। नदियों का संरक्षण आवश्यक है, किस तरीके से करें? देखिए जो है बढ़ता प्रदूषण और गंदा पानी नदियों को नुकसान पहुंचाता है, सीधी सी चीज़ है। जानते हैं जब जो है नदियों में गंदा पानी या प्रदूषण युक्त जल जो है छोड़ा जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारे जो है नदियों का जल दूषित हो जाएगा। दूषित होने पर जो है उसमें जल में ऑक्सीजन की कमी होगी, जिससे जलजीवों को जो है हानि होगी, उन्हें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे या जो है ऑक्सीजन ना मिलने पर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बहुत सारे जलजीव समाप्त हो जाएंगे। अब दूसरी चीज़ है अतिदोहन और अवैध खनन से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है। अक्सर करके देखा किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे भी उत्खनन केंद्र हैं जहां से कोयला निकाला जाता है या जो है पत्थर निकाले जाते हैं, तो उन क्षेत्रों से नदियां भी प्रवाहित होती हैं। और वो करती क्या है कि उस समय जो है उत्खनन के लिए होता क्या है कि आपके ऐसे क्षेत्र बन जाते हैं जहाँ से जो है आपको नदियाँ रुक जाती हैं और उनका जल आगे प्रवाहित नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से जो है उत्खनन या अतिदोहन भी हमारे लिए जो है नुकसान करता है। अगली चीज़ क्या है? वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से जल स्रोत घट रहे हैं, तो यहाँ भी हमें संरक्षण करना है। वनों की कटाई करेंगे जिससे क्या होगा, वर्षा में कमी होगी, और वर्षा में अगर कमी होगी तो जो है सामान्य सी चीज़ है, नदियों के लिए हमें जल नहीं मिलेगा और इस तरीके से जलवायु परिवर्तन भी होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से जल स्रोत घट रहे हैं, तो इनका भी संरक्षण करना है जिससे हमारी नदियाँ सुरक्षित रह सके। अगली चीज़ है हम नदियों को स्वच्छ और अविरल रखने का संकल्प लेना चाहिए। हमें यथार्थ हर समय यही कार्य करना चाहिए कि हमारी नदियों का जल स्वच्छ रहे और जिससे हम जो है इनका उपयोग लंबे समय तक स्वच्छ जल के रूप में करते रहें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें जो है नदियों का क्या करना है, संरक्षण करना चाहिए। अब आगे चीज़ आती है कि इसमें देख रहे हैं जो है ये भारत का मानचित्र है जिसमें बहुत सारी नदियों के बारे में जो है दिखाया जा रहा है कि आपके जो है ये यहाँ से जो है आपकी सिंधु नदी का क्षेत्र है जो प्रवाहित होकर के आ रही है। दूसरी तरफ देखें यहाँ से जो है ये यहीं से जो है निकलती है, ये इस तरीके से होती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर यहाँ से देखेंगे तो जो है आपके उत्तराखंड से यहाँ से आपके गंगा नदी निकल करके आती है, इस तरीके से यहाँ मिल जाती है। तो ये जो है बहुत सारी, ये दक्षिण भारत की बहुत सारी नदियाँ हैं, तो ये सभी नदियों का ये चित्र है, आप देख लीजिए। अब अगली चीज आती है कि हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप की नदियाँ ऐसी हैं। तो आपके हिमालय की नदियों में से जो है महत्वपूर्ण कौन सी हैं, तो ये आपके सिंधु नदी है। सिंधु नदी आपके तिब्बत मानसरोवर के पास से निकलती है और जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए अरब सागर में पहुंच जाती है पाकिस्तान होकर के। फिर गंगा नदी है, गंगोत्री हिमानी उत्तराखंड से निकलती है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यमुना नदी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में प्रवाहित होती है और जो है गंगा नदी में आके मिल जाती है प्रयागराज में। ब्रह्मपुत्र ये मानसरोवर के पास से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश में जो है गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी निकला। फिर आपके जो है सतलज ये राजस्थान के पास से निकलती, हिमाचल प्रदेश पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। घाघरा नदी ये मानसरोवर के पास से निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रवाहित होती है और गंगा में मिल जाती है। इस तरह कोसी ये
तिब्बत नेपाल क्षेत्र से निकलती है और ये बिहार होती है गंगा में मिल जाती है। अब प्रायद्वीप में जो नदियाँ हैं जैसे नर्मदा अमरकंटक से निकलती, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात में बहती और अरब सागर में गिरती। ताप्ती मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात में बहती है और अरब सागर में गिरती है। इसी तरह आपके गोदावरी त्रियंबक से निकलती है महाराष्ट्र तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर आपकी कृष्णा है, महाबालेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी ताल कावेरी कर्नाटक से निकलती है, ये कर्नाटक तमिलनाडु और पुडुचेरी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। माही नदी ये विंध्याचल से निकलती है, मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है, वहाँ से निकलती हुई आके अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब रहा जो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, जिसकी जो है भारत में लंबाई कितनी है आपके 2525 किलोमीटर। ये भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पर अगर चौड़ी नदी पूछा जाए तो जो है भारत की सबसे अधिक जलधारा वाली नदी देख रहे हैं, ये जल राशि वाली नदी है आपके ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर जो है आपके सबसे अधिक चौड़ी नदी के रूप में जाना जाता है। अब नर्मदा भारत की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, और वहीं कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं नदियों के साथ, तो नदियों में कचरा और गंदा पानी न डालें, जल का सदुपयोग करें, वृक्षारोपण करें, जल स्रोतों की रक्षा करें और नदियों को अविरल और निर्मल बनाए रखें। यही हमारा जो है परम कर्तव्य है। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसमें जानते हैं बहुत सारे प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे, मगर यहाँ पर जो है 1 2 3 ऐसे प्रश्न आए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ से देखेंगे इस वाले क्षेत्र में आपके इस वाले क्षेत्र से जो है आपके अधिकतर प्रश्न पूछे जाते रहते, कौन सी नदी कहाँ से निकली है इससे संबंधित। यहाँ भी उसी तरीके की स्थिति कि कौन सी नदी कहाँ से निकली ये पूछा जाता रहता है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आपके जो है आगे की नदियों के बारे में है। क्या है उत्तर और दक्षिण भारत की नदियाँ की विशेषता क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। अब जानते हैं यहाँ पे जो है क्या कि उत्तर भारत की नदियाँ क्या हैं, ये हिमालय की नदियाँ हैं। आपके जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो कहाँ की नदियाँ हैं, तो आपके जो है हिमालय की नदियाँ। और वहीं जब जो है दक्षिण भारत की नदियाँ देखा जाती है यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है, ये प्रायद्वीप की नदियाँ। अब जानते हैं आपके जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, उन नदियों में जो है आपके देख रहे हैं कि यहाँ सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी यहाँ पे सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। फिर गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, रामगंगा और आपके जो है गंडक है और महानदी की ऊपरी नदियाँ, ये सभी जो है यहाँ पे हैं। अब जो है इनका भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं कि इन नदियों का उद्गम हिमालय या तिब्बत के निकट क्षेत्र हिमनदों, झीलों और झरनों से होता है। ये नदियाँ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये देखिए उत्तर पश्चिम से अधिकतर निकल करके दक्षिण पूर्व की ओर बह रही हैं। अब जानते हैं ये विशाल मैदानों का निर्माण करती हैं। अगली विशेषता क्या है इनकी, अगली इनकी विशेषता है कि जो है हिमालय के हिमनद और झरनों से निकलती हैं। दूसरी चीज क्या है, प्रायः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। जल स्रोत हिमनदों और वर्षा जल का इसमें मिश्रण होता है, यानी कि ये नदियाँ जो है सतत वाहिनी होती हैं और इन्हें जो है क्या हिमनदों और वर्षा जल से जो है जल प्राप्त होता है।
इनका प्रवाह कैसा है, तो ये सदा नीरा यानी कि 12 मासी नदियां हैं, वर्ष भर लगातार प्रवाहित होती रही। जल की प्रकृति कैसी है, तो जल प्रचुर मात्रा में तलछट युक्त होता है, यानी कि इसमें जो है सिल्ट मिट्टी की मात्रा होती है, मगर पानी पीने योग्य और मीठा होता है। घाटी का स्वरूप, इनकी घाटी जो है चौड़ी गहरी घाटी और प्रायः मैदानों में विस्तृत और डेल्टा का निर्माण करती। मुख्य मैदान कौन सा है, तो भारत में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो विशाल मैदान है वो इन्हीं नदियों के जो है तलछट से यानी कि दोमट मिट्टी से या जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इन नदियों का उपयोग कैसे करते हैं, तो जो है सिंचाई, पेयजल, विद्युत, जल विद्युत, परिवहन, मत्स्य पालन, उद्योग और धार्मिक महत्व, इनका उपयोग करते हैं। बाढ़ की प्रकृति, यहाँ बाढ़ भी आती तो कैसे, तो वर्षा ऋतु में या हिम पिघलने से इस क्षेत्र में बाढ़ आती है। उदाहरण के लिए कौन कौन सी नदियाँ जो है इस क्षेत्र की हैं, तो मुख्य रूप से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंध आदि जो है हिमालय की नदियों में से हैं। अब अगली चीज आती है जो है आपके, ये जो नदियां हैं इसमें जो है कुछ विशेष चीजें हैं, जैसे आपके जो है सिंधु कहाँ से निकलती है, तिब्बत मानसरोवर से। इसकी लंबाई जो है 3180 किलोमीटर, ये वास्तव में 2880 किलोमीटर जो है मानी जाती है। ये क्या है यहाँ पे 2880 किलोमीटर माना जाता है इसको, 2880 किलोमीटर। अब जो है अगली चीज है कि ये कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है, तो ये भारत, चीन, पाकिस्तान में बहती है। गंगा नदी ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है, 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे पवित्र और सबसे लंबी नदियों में से एक है ये। ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत में जो है यारलुंग या सिकांग, ये बहुत कई नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो है आपके जो है मानसरोवर झील के करीब से ही निकलती है और जो है और तिब्बत में ही ये स्थित है, तो वहीं से निकल करके आगे आती है। तो ये एक जो है कितनी लंबी है, तो 2900 किलोमीटर है। असम में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र कहलाती है। जैसे ये असम में प्रवेश करती है तो इसे जो है प्रमुख, हालांकि इसको कई नाम से जाना जाता है, जैसे जो है इसे तिब्बत में इसे जो है तिब्बत में क्या कहते हैं, तो तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। फिर जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में इसे जो है लोहित्या कहते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसे जो है जमुना कहा जाता है। तो इसे जो है कई नाम से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, आगे भी पढ़ने को मिलेंगे। अब अगली चीज आती है जो है आपके यमुना नदी। तो जो यमुना नदी है ये यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है, 1326, ये मान के चलिए 1450 किलोमीटर के लगभग है। तो ये जो है प्रयागराज में आकर के गंगा में मिल जाती है। फिर आपके सतलज है, राकस्थाल के पास से निकलती है, 1450 किलोमीटर लंबी है। ये भाखड़ा नांगल परियोजना पर जल विद्युत उत्पन्न करती है, इसी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। फिर आपके है घाघरा नदी, नेपाल के हिमालय से निकलती है, 1080 किलोमीटर महीने के बाद गंडक से मिलकर गंगा में मिल जाती है। फिर कोसी नदी है, ये भी नेपाल के पास से निकलती है, 730 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद बिहार का शोक कहलाती है और ये भी जो है आपके जो है मिल जाती है गंगा में। अब जो है आपके दक्षिण भारत की नदियां देख लेते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में जो है आपकी कौन कौन सी नदियां हैं, तो आपके जो है जैसे दक्षिण भारत की नदियों में आपके नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, बेगई, तुंगभद्रा, भीमा, साबरमती, लूनी, ये सभी जो है नदियां हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ नदियों का जो है चित्र भी है दिखाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये नर्मदा है आपके, फिर यहाँ पर जो है देख रहे हैं किसी के नीचे जो है ताप्ती भी है, फिर इधर जो है आपके गोदावरी है,
यहाँ इधर महानदी है, फिर यहाँ से देखिए कृष्णा नदी निकल कर आ रही है, और ये जो है आपके कावेरी नदी है। तो ये सभी जो है नदियों का मानचित्र है। अब यहाँ की जो है इस क्षेत्र की नदियों की जो है विशेषता क्या देख लेते हैं। तो इस क्षेत्र की जो भी नदियाँ हैं इनका उद्गम स्थल क्या है, पश्चिमी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्याचल, और जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट से इनका अक्सर करके उद्गम होता है। अब यहाँ पर जानते हैं प्रवाह की दिशा, तो प्रायः पश्चिम की ओर नर्मदा, ताप्ती और पूर्व की ओर अन्य अधिकतर नदियाँ बहती हैं। जल स्रोत, तो ये जो है सदा नीरा नहीं होती, वर्षा का जल पर अधिक निर्भर हैं और इसलिए ये मौसमी नदियाँ। देखिए इनका प्रवाह का प्रकार क्या, मौसमी एवं अल्पजलीय नदियाँ हैं। जल की प्रकृति क्या है, जल कम होता है, पारदर्शी होता है और तलछट भी इसमें कम होता है। घाटी का स्वरूप, तो सकरी और उथली घाटियों का निर्माण करते हैं। मुख्य मैदान, डेल्टा छोटे और सीमित, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी अपनी जो डेल्टा है उन पर अवसाद जमा करके छोटे मैदानों का निर्माण करते हैं। उपयोग इनका क्या है, तो सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल, कृषि, मत्स्य पालन में किया जाता है। बाढ़, तो छोटी अवधि की बाढ़ होता है और कम विनाशकारी होता है। इनमें से जो है कौन सी नदियाँ महत्वपूर्ण हैं, तो आपके जो है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ। अब आते हैं जो है इन नदियों में जो है आपके जैसे कौन कौन सी, तो नर्मदा नदी ये अमरकंटक से निकलती है और 1312 किलोमीटर बहने के बाद पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। वहीं ताप्ती सतपुड़ा से निकल करके 724 किलोमीटर बहने के बाद पश्चिम की ओर बहती हुई दूसरी प्रमुख नदी है। गोदावरी त्रियंबक नासिक से निकलती है 1665 किलोमीटर। इसे दक्कन की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलते 1400 किलोमीटर बहती है और ये आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी, ये ब्रह्मागिरी पहाड़ी के ताला कावेरी नामक स्थान से निकलती है। तो ये जो है 800 किलोमीटर प्रवाहित होती है और तमिलनाडु की जीवन रेखा और डेल्टा क्षेत्र इसका उपजाऊ है। महानदी, ये जो है शिवानी माला छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये 858 किलोमीटर लंबी है। आपके छत्तीसगढ़ उड़ीसा से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार नंदीदुर्ग से निकलती है, 597 किलोमीटर लंबी है। वर्षा पर निर्भर एक मौसमी नदी ये भी है। बैगई, यह जो है आपके तमिलनाडु या बराक्ष-नाडु पहाड़ी से निकलती है और जो है 258 किलोमीटर बहने के बाद तमिलनाडु की छोटी परंतु सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में इसे जाना जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दक्षिण भारत की नदियाँ अधिकतर वर्षा पर निर्भर हैं। जल की कमी और अनियमित प्रवाह की समस्या रहती है। सिंचाई के लिए बांध और टैंक और नहरों का निर्माण किया जाता है। कृषि, मत्स्य पालन और जल विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है। डेल्टा क्षेत्र गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी अत्यंत उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। इस तरीके से मित्रों ये आपके जो है भारत की नदियाँ और उनका स्वभाव और उनका प्रवाह प्रणाली रही है। अब जो है इसके आगे आपको जितनी भी बड़ी नदियाँ एक एक करके समझाया जाएगा अगली वीडियो में आपके। तो यहीं पर जो है हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो है जानकारी टेट सीटेट वालों के लिए जो है बहुत ही अच्छी जानकारी है। आप लोग इसे पढ़ें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।